वेलकम टू एम एस फिशिंग एंड एग्री वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं मेहताब आलम एम एस फिशिंग एंड एग्री वर्ल्ड से आज फिर एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। और मेरा मुख्य उद्देश्य है किसान भाइयों को मछली पालन के बेसिक को बताना, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को नॉलेज नहीं होती है और वो तालाब खुदवा दिया, पानी डाल दिया और सिंच डाल दिया, जिसका नुकसान आगे चलकर होता है। तो जो कुछ मुख्य बातें हैं खुदाई से लेकर सिंच डालने तक की 7 से 8 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उसको आप हमेशा ध्यान में अपने रखिएगा तो कामयाबी मिलेगी। क्योंकि मैंने कोई सुनी सुनाई बात नहीं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। जो मैंने अपना तालाब किया है और जिस तालाब पे मैं अपनी मछली पालन का काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, वो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, ध्यान में रखने वाली बात तो ये है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं मछली पालन से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा नए एक वीडियो के साथ। सबसे पहली बात ये है कि तालाब की शुरुआत करने से पहले आप सॉइल टेस्टिंग ज़रूर कराएं अपने लैंड की। सॉइल टेस्टिंग से ये पता चल जाता है कि मेरी जो ज़मीन है वो किस मछली के काबिल है। हर सीड्स भी जो है वो हर सॉइल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, और जब एडजस्ट नहीं करेगी तो आप सीड्स ज़बरदस्ती उसमें डालेंगे तो वो सीड्स ग्रोथ आपका नहीं करेगा। तो जो ज़मीन है, आप ज़मीन के अकॉर्डिंग ही, अपने लैंड के अकॉर्डिंग ही सीड्स को डालें उसमें, तो ग्रोथ लेवल उसका हाई होगा। दूसरी चीज़ कि जब आपने सॉइल टेस्टिंग करा ली, उसके बाद आप जगह का चयन ऐसा करें जहाँ पे मछलियों को आहट मिले, चाहे वो एक आदमी के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, गाड़ी घोड़े के रूप में हो। जब उन्हें आहट मिलती है आने जाने बातचीत करने की, तो वो भड़कती हैं, भागती हैं। तो भागती हैं, जितना मछली भड़केगी भागेगी उसका ग्रोथ लेवल हमेशा हाई रहेगा। तीसरी चीज़ में ध्यान देने की बहुत ज़रूरी बात है कि तालाब जब भी आप खुदवाएं तो उसकी लंबाई नॉर्थ टू साउथ रखें, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा रखें, क्योंकि मछली की जो दौड़ होती है वो उत्तर से दक्षिण होती है और वो उसी की तरफ ज़्यादा भागती हैं। और वो जब उनको जब तालाब में जब वो एरिया लंबा उनको मिलेगा दौड़ने का और भागने का, तो ग्रोथ लेवल भी उनका उसी तरह से बढ़ता है। वेस्ट टू ईस्ट कभी नहीं भागती, मतलब पूरब से पश्चिम मछली कभी नहीं भागती। वो चलती हैं, वो अलग बात है, लेकिन दौड़ उनकी उत्तर से दक्षिण होती है और ग्रोथ उसमें उसी दौड़ में उनको होता और मिलता है। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। चौथी बात मैं आपसे जो बताने जा रहा हूँ कि आप तालाब कभी भी छोटा ना बनाएं। मीन्स के 4 कट्ठे का, 5 कट्ठे का, 3 कट्ठे का, 10 कट्ठे का खुदवा दिया और तालाब बना दिया, नहीं, ऐसी गलती आप कभी ना करें। तालाब को जो आप खुदवाएं वो कम से कम भी तो 20 कट्ठे का ज़रूर हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना बढ़ाएं 25, 30, 40, लेकिन 20 कट्ठे का तालाब ज़रूर हो। क्योंकि मछली पालन के लिए मछली को जो एरिया चाहिए वो थोड़ा लंबा और चौड़ा चाहिए। जितनी उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, मछली उतनी तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगी और बढ़ेगी। तो हमारा मकसद क्या है किसान भाइयों, कि मछली को हमको ग्रोथ कराना, मछली को पालना, उसको बढ़ाना है, उससे हमको कुछ अर्न करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक कामयाब किसान होंगे। अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे
तो हम एक कामयाब किसान नहीं होंगे। तो तालाब हमेशा आप ध्यान रखें तो बड़े एरिया में बनाएं, बड़ा एरिया लें। वैसे आप 10 कट्ठे में खुदवा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ग्रोथ लेवल जो 20 कट्ठे का होगा, 40 कट्ठे का होगा, 50 कट्ठे का होगा, वो 10 और 5 4 कट्ठे में नहीं होगा। पांचवी चीज है कि आप तालाब की गहराई जो रखें वो जमीन से कम 6.5 फीट की रखें। गहराई 6.5 फीट से कम कभी ना रखें। इसमें भी आपको एक चीज़ की गलती नहीं करनी, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि किसान भाई जल्दीबाजी में या नॉलेज नहीं रहने की वजह कर या पैसा बचाने की वजह कर के एक्सपेंस ज़्यादा आ जाएगा इक्विपमेंट का, खुदाई का, इसका, तो 4 फीट खुदवा दो, पानी डाल दो और मछली डाल दो, मछली इसमें रह जाएगी। नहीं, कम से कम 6.5 फीट की गहराई रखें। 6.5 फीट की गहराई रखने का मकसद हमारा ये है कि जब गर्मी का टाइम आता है, मार्च टू सितंबर गर्मी रहती है। अब मार्च टू सितंबर ही ये मछली पालने का सबसे अच्छा समय है, जिसमें ये मछलियाँ बढ़ती हैं। ठंड में मछली नहीं बढ़ती, ठंड में मछली खाना नहीं खाती हैं। गर्मी के दिनों में मछली खाना खाती हैं और गर्मी के दिनों में ये बढ़ती भी हैं सबसे ज़्यादा। तो मार्च टू सितंबर के महीने में वाटर का जो तापमान होता है, वो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब तापमान ज़्यादा होता है तो पानी के ऊपरी हिस्से से 1 से 1.5 फीट का वाटर जो है वो बिल्कुल हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से क्या होता है कि मछलियाँ जो हैं वो नीचे की तरफ भागती हैं, और जब नीचे की तरफ जब भागती हैं तो वहाँ ओवर क्राउडेड होती हैं मछलियाँ। जब ओवर क्राउडेड होती हैं तो उनमें फिर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, और जब बीमारी उनको लगनी शुरू होती है तो जाहिर सी बात है फिर वो नुकसान होना शुरू हो जाता है, मछली मरना शुरू हो जाती है। तो कभी भी आप गहराई में कोई कंजूसी ना करें। वाटर लेवल हमेशा 6 से 6.5 फीट हमेशा मेंटेन करके रखें। ठंड में कम कर देंगे कोई बात नहीं, चलेगा 5 फीट 4 फीट, लेकिन ठंड गर्मी के दिन में 6 से 6.5 फीट हमेशा वाटर लेवल को मेंटेन करके रखें। छठी चीज़ क्या है कि जब आपने तालाब खुदवा लिया, खुदाई कंप्लीट आपकी हो गई, जगह का आपने चयन कर लिया, सॉइल टेस्टिंग हो गई, तो तालाब का जो निचला हिस्सा ज़मीन का होता है उसको आप ट्रैक्टर से खूब अच्छी तरह से जुतवा दें। और जुतवाने के बाद उसमें आप प्रति कट्ठे के हिसाब से 1 केजी DAP और 1 केजी चूना, अब प्रति कट्ठा हाफ ट्रैक्टर आप उसमें गोबर डाल दें। और गोबर डालने के बाद में 6.5 फीट पानी फुल करके उससे 20 से 25 दिनों के लिए बिल्कुल छोड़ दें। 20 से 25 दिनों के लिए जब आप पानी छोड़ देंगे दोस्तों, तो उसमें आपको पता चलेगा आगे चल करके कि हमारे वाटर लेवल की पोजीशन क्या है। कहीं हमारा तालाब सूख तो नहीं रहा, कहीं हमारा पानी तो भाग तो नहीं रहा, या पानी हमारा सूख रहा है तो कितना सूख रहा है। अगर सूख भी रहा है तो पानी, मेरे पास इतना पानी है, यहाँ पे हमारे पास पंप हैं, मशीनें हैं कि हम उस पानी को अवेलेबल वहाँ पे करा दें। तो आप उसी तरह से अपनी तैयारी रखें। तो 20 से 25 दिन के अंदर में जब वाटर लेवल हमारा स्टोर हो जाता है, वाटर लेवल हमारा मेंटेन हो जाता है, और ये 20 से 25 दिन के अंदर में आपकी जो खाद है, चूना है, गोबर है, वो भी सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद ये भी होता है कि एक मछली का एक भोजन भी नीचे में तैयार हो जाता है। तो आप 20 से 25 दिन के बाद फिर अपने सीड्स को उसमें डाल दें। सीड्स का चयन अच्छा करें, IMC डालें उसमें। मेरा मशवरा है कि 4 से 5 तरह का सीड्स आप ज़रूर डालें। रेहू, कतला, मिर्गल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये अच्छी मछलियां हैं और ग्रोथ अच्छा है इनका आप ख्याल रखेंगे बढ़िया से तो अच्छे बेनिफिट देंगी आपको। सीड्स डालने के बाद सीड्स का भी चयन करना बहुत ज़रूरी है। जो सारा दारोमदार सारा डिपेंड करता है आपके सीड्स पे, कि आपने सारी मेहनत कर ली, आपने जो है बहुत अच्छी जगह का सिलेक्शन कर लिया, आपने सॉइल टेस्टिंग कर ली, आपने उसमें
इक्विपमेंट लगा करके उस पर खर्च किया, खुदाई कराया, पानी डाला, सब कुछ किया, लेकिन अगर आपने सीड्स का चयन सही नहीं किया, आपने सही हेचरी से नहीं लिया, या आपने अच्छी गुणवत्ता वाला बीज नहीं डाला, तो वो सब फिर दोस्तों बेकार हो जाता है। तो आपको लास्ट में सीड्स का चयन करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी गुणवत्ता वाला सीड्स आप चयन करें और अच्छी हेचरी से उसको लाएं और ला करके मछली को डालें। मेरा अपना तजर्बा है कि आप जब भी सीड्स लें तो मछली जो बड़े साइज़ की हो, सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 8 केजी, 10 केजी, 12 केजी की जो का जो वो सीड्स होता है वो ज़्यादा ग्रोथ होता है उसका। अगर आप 2 केजी की मछली का सीड डाल देंगे तो कितना बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा आराम से। लेकिन अगर बड़ी मछली का अगर आप सीड डालते हैं तो वो जल्दी ग्रोथ करता है, जल्दी बढ़ता है। तो बड़ी मछली का चयन करें, जहाँ पे जिस हेचरी पे बड़ी बड़ी मछलियों को निकाल करके और सीड्स तैयार करते हैं हेचरी वाले, उनसे आप लें और मछली के सीड्स को डालें। और उसके बाद आप जब भी आप तालाब में मछली का सीड्स डालें तो मार्च अप्रैल में डालें, मार्च टू अप्रैल, और वो फिर जाकर सितंबर अक्टूबर तक आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक मेरे चैनल को करते रहिए और AMS फिशिंग एंड एग्री वर्ल्ड से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अलविदा।